उसने फिर से 3 स्टोन्स मूर्ति के माथे पर रखे, फिर 3 सिगरेट्स मूर्ति की नाक के छिद्रों में रख दी। इसके बाद उसने एक मर्सनरी की कैप उतारी और वहीं बैठकर मंत्र बुदबुदाने लगी। जैसे ही उसने 24 दिशाओं के सही पोजीशंस का मंत्र पढ़ा, उसने कैप को हवा में उछाल दिया। कैप बिल्कुल परफेक्ट जाकर उन 3 स्टोन्स पर टिक गई। सिगरेट के स्मोक से उसने जल्दी ही एंट्रेंस की डायरेक्शन पहचान ली। तब मर्सनरीज उसकी बताई दिशा में आगे बढ़ गए। किसे पता था कि यह सब सीमा हुई की स्मार्ट ट्रिक थी, टाइम खरीदने के लिए। जैसे ही सभी लोग मूर्ति की जांच में लगे, वे तीनों तुरंत स्टोन कॉफिन को धक्का देकर अंदर कूद गए। उन्होंने 14 गज की रोप का लूप निकाला और ग्रैपलिंग हुक फेंका। सिगरेट के पैकेट से लीसा की मेडिसिन भी चुरा ली। इसके बाद वे हैंगिंग पैसेज से स्लाइड करते हुए नीचे उतर गए। कई स्ट्रगल्स के बाद आखिरकार तीनों अंडरग्राउंड एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच गए। वहां स्ट्रेंज प्लांट्स उगे हुए थे, लेकिन तभी उन्होंने एक मूविंग स्पाइडर लाइक पपेट देखा। सीमा हुई तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। फादर और सन दोनों ने मिलकर उस पपेट से जुड़ी 3 टेंटिकल्स काट दी, फिर नाइफ से उसे चीर दिया। तुरंत ही एक हॉरिबल स्मेल फैल गई। दोनों ने जल्दी से अपनी नाक ढक ली, लेकिन जब सीमा हुई ने अंदर मौजूद सूखे शव की रिस्ट वॉच देखी तो उसने पहचान लिया। ये वही प्रोफेसर चेन थे जो सालों पहले टीम लीड कर रहे थे। पास ही उन्हें बाकी आर्कियोलॉजी टीम के स्पाइडर पपेट्स भी मिले और तभी एक और स्ट्रेंज घटना हुई। पास की जमीन अचानक बदलने लगी। सीमा ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही उसे हार्ट शेकिंग पेन महसूस हुआ। तभी उसने अपने बेटे का मेटल पीस उस क्रीचर की ओर फेंका और तभी एक अनबिलीवेबल घटना घटी। सिर्फ एक सेकंड के भीतर रेड लाइट के डॉट्स उनके शरीर पर उभर आए। क्या ये तीनों इस मिस्टीरियस वर्ल्ड से बाहर निकल पाएंगे और क्या उन्हें लाइफ की कोई होप मिलेगी?